आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 174.30 रुपए से बढ़कर 174.95 रुपए पर पहुंच गया है। फॉरेक्स डीलर्स का ऐसा बताना है डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 174.30 रुपए से बढ़कर 174.95 रुपए पर पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, कहिएगा, डॉलर की कीमतें मामूल से हट नहीं रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या है? वजह देखा जाए जो IMF के जो स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जनवरी तक जाके 1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे बोर्ड की मंजूरी के बाद, जिसकी वजह से रुपये पर दबाव का शिकार देखा जा रहा है और तलब बनने पर डॉलर एक बार फिर 65 पैसे महंगा हो गया और इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में 174.95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और माहिरीन का कहना है कि रुपये की कदम में उतार चढ़ाव का रुझान जारी रहेगा जब तक IMF के साथ हसीन मुज़ाकरात नहीं होते और बोर्ड मंजूरी नहीं देता है। साथ ही सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर जो आनी है उसका भी इंतजार हो रहा है, जैसे वो आएंगे रुपये पर दबाव कम हो जाए। अशरफ, ये कहिएगा, IMF के साथ हुकूमत तो कहती है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में कामयाब हो गए हैं वो कहते हैं, तो ऐसी सूरत में डॉलर नीचे आएगा। और सऊदी पैकेज का जब अनाउंस हुआ था उस वक्त भी डॉलर के रेट खासे कम हुए थे, 2 से 3 रुपए का फर्क पड़ गया था। जी, अगर देखा जाए सऊदी अरब की जानिब से सपोर्ट डॉलर की, उसकी वजह से रुपया जो तेजी से 5 से 5.5 रुपए नीचे आया था, लेकिन एक बार फिर तलब बढ़ने पर क्योंकि सऊदी अरब से अभी तक 3 अरब डॉलर की जो रकम है, बड़ी रकम, वो अभी स्टेट बैंक को मौसूल नहीं हुई है। साथ ही वहाँ मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब देखें IMF के साथ जो स्टाफ लेवल का मुआहदा तो हो गया, लेकिन अब IMF के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मंजूरी देंगे, जो कहा जा रहा है जनवरी में मंजूरी मिलेगी, तो 1.25 महीना अभी बाकी है। उसकी वजह से रुपये पर दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि IMF के जो 6 अरब डॉलर का पैकेज है उसमें से अगर 1 अरब डॉलर मिलते हैं तो मौजूदा 3.25 अरब डॉलर हो जाएंगे और उसी का इंतजार किया जा रहा है, जिसकी वजह से रणनीति के खजाने ने भी ये कहा है कि जब तक IMF और सऊदी अरब से नहीं आता तो उसकी वजह से रुपये पर दबाव रहेगा। बेहतर, अशरफ खान आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब वालों, पेट्रोल डलवालों, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 25 नवंबर को सुबह 6 बजे तमाम पेट्रोल पंप बंद करने का हतमी फैसला कर लिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश का इजाफा होने लगा है। अवाम कहते हैं हुकूमत को अवाम से कोई मतलब नहीं। जनूबी पंजाब वालों, पेट्रोल डलवालों, टंकियां फुल करवालों, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर को सुबह 6 बजे तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, पेट्रोल पंप्स बंद होने जा रहे हैं फिर से? जी, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनाफा ना मिलने की वजह से पेट्रोल पंप बंद करने का कहा गया था, जिसमें अब तकरीबन 15 घंटे बाकी हैं और 15 घंटे बाद पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद करने की ये धमकी दी गई थी। इस वक्त जो है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के ऊपर जो है लोग पेट्रोल भी डलवा रहे हैं और अवाम को क्या तकलीफ होगी अवाम से पूछेंगे। हमने तो इसलिए एक्स्ट्रा डलवा लिया, 3-4 दिन निकल ही जाएंगे और क्या कर सकते हैं। हुकूमत क्या कहें हम इसको, हुकूमत को कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं। 6% मुनाफा बढ़ाएं भाईजान, कुछ नहीं, अगर ये 200 करेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है, चलता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। अवाम पे असर ही नहीं पड़ना, ना हम पे असर पड़ना है। हुकूमत के 5 साल ऐसी रहेंगे, अगले 5 साल भी ऐसी रहेंगे, हम ऐसे पिसते रहेंगे। ठीक है जी, और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, कल से पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारा मुनाफा बढ़ाए पेट्रोल पंप वाले। ये सर ज्यादती है, अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये इस तरह इनको नहीं करना चाहिए। ये नालायक और नाअहल हुकूमत, इन्होंने अवाम को जलील कर दिया है, किसी काम के काबिल नहीं छोड़ा। अवाम पिस रही है, हुकूमत पेट्रोल महंगा कर रही है, पेट्रोल पंप वाले अपना मुनाफा मांग रहे हैं और इसमें अवाम जो है वो इस वक्त किसी भी मुश्किल में जो है वो दो चार। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जनूबी पंजाब के बासी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बाद में इसको फिर मार दें और क्या करें। 11,000 तनख्वाह में मैं क्या करूं, बिजली का बिल भरूं, खाऊं, बच्चों को खिलाऊं, दवाइयां लूं, कहाँ जाऊं मैं। ये तो अल्लाह है चलाने वाला है, बाकी इमरान खान ने कसर कोई नहीं छोड़ी। सर ज्यादती है, अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये इस तरह इनको नहीं करना चाहिए। ये नालायक और नाअहल हुकूमत, इन्होंने अवाम को जलील कर दिया है, किसी काम के काबिल नहीं छोड़ा। हमने तो इसलिए एक्स्ट्रा डलवा लिया, 3-4 दिन निकल ही जाएंगे और क्या कर सकते हैं। हुकूमत क्या कहें हम इसको, हुकूमत को। हुकूमत के 5 साल ऐसी रहेंगे, अगले 5 साल भी ऐसी रहेंगे, हम ऐसे पिसते रहेंगे।
हमने पिसने हम आदी हो गए हैं इस चीज। स्मोक के तदारुक के लिए डिवीजनल इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर ने स्मोक कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया को हंगामी इक़दामात का टास्क सौंप दिया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिवीजनल माहौलियाती कमेटी का इजलास हुआ है। मजीद जान लेते हैं गौहर रहमान से। गौहर, हाई प्रोफाइल इजलास हुआ है, स्मोक को लेकर क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही मुल्तान डिवीजन में स्मोक का जो खतरा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। स्मोक के तदारुक के हवाले से इजलास में डिवीजन के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो शरीक हुए हैं। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जो भी धुआं और जो स्मोक फैलाने का सबब जो चीजें हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत की गई है। खासतौर पर जो भट्टा जात हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्हें फौरी तौर पर सील करने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ जो तमाम अजला के सेक्रेटरी आरटी हैं उन्हें भी फील्ड में निकलने की हिदायत की गई है। जो गाड़ियां हैं जो स्मोक का सबब बन रही हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। आप जानते हैं कि आजकल स्मोक का इशू जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने कुछ इकदामात लिए हैं। उस हवाले से जो है सेक्रेटरी आरटीएस उनको डिप्यूट किया गया है कि वो जो धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनको चेक करें, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इसके अलावा जो लोग कूड़ा जलाते हैं उनके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो फसलें जलाने का काम है उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाए और कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इधर जो मुल्तान में, इस तरह जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं बाकी ज़िलों में, उनको हदायत की गई है कि वो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जो है रोड्स के ऊपर उसको यकीनी बनाएं। जो स्मोक का सबब बनने वाली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत। गौहर रहमान आपका शुक्रिया। वेट कर रहे थे। स्मोक के बाद बात कर लेते हैं गैस की लोड शेडिंग की। अलीपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कम प्रेशर के बायस कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ गया, शहरियों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अली हसन से जान लेते हैं। अली, कहिएगा कैसी मुश्किलात है? हाँ जी बिल्कुल, अलीपुर में सोई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रात को तो ये है सोई गैस घरों में आती ही नहीं और दिन के टाइम जो है प्रेशर बहुत कम होता है और रही सही कसर जो है जो शहरियों ने अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर और एसी का कंप्रेसर लगा के पूरी कर दी है, जिससे जो उनके पास तो गैस आ जाती है मगर जो करीबी आबादियों के पास गैस बिल्कुल नहीं आती। इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। ये बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि दिन के टाइम आपके पास गैस पहुंच गई? दिन के टाइम तो बहुत ही कम गैस हमारे पास पहुंचती है। नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाते, बच्चों का स्कूल का जाने का मसला होता है। यहाँ अलीपुर में रात के टाइम तो अक्सर जो है ना गैस नहीं होती, वैसे ही बंद होती है। लेकिन सुबह के टाइम को ये साथ वाली आबादियों ने भाई जो अमीर तरीन है उन्होंने गैस कंप्रेसर लगाए हैं एसी के, उनके जरिए से वो गैस अपनी तरफ खींच लेते हैं। बाकी गरीब तबका लोग गैस से महरूम हो जाते हैं। थोड़ा सा भी गैस हरकत में मेहरबानी करें। आला हुकाम से हमारी अपील है कि ये जो गैस कंप्रेसर जिन भाइयों ने लगाए हुए हैं इनके पास जुर्माने किए जाएं और इनको पकड़ दकड़ की जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना। अली आपका शुक्रिया। आप रहे थे। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सर्दियां आते ही चिश्तिया में गैस नायाब हो गई है। गैस लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरी महंगे दामों एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। जाहिद हुसैन हाशमी हमारे साथ हैं। जाहिद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियां शुरू होते ही गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। घरों के अंदर सुई गैस की जो फरहमी है वो मुअत्तल हो जाती है। अगर दूसरी जानब बात की जाए तो खाना पीना इंसान की जरूरत है, उसके लिए पब्लिक जो है वो रोजाना की बुनियाद पर इस चीज से परेशान है कि एक तरफ तो सुई गैस नहीं आ रहा, दूसरी जानब जो एलपीजी गैस है उसके रेट जो आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं एक शॉप पर मौजूद हूं, मेरे साथ मौजूद है जो लोग एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीदारी के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, किस कदर हुकूमत से नाराज है, हमें वो बताएंगे। भाईजान बताइएगा, गैस की जो फरहमी वो मुअत्तल है, टाइम टेबल उन्होंने बनाया, क्या कहते हैं इस बारे आप? ये सुबह ऑफिस टाइम जब होता है तब भी गैस बंद होती है। तकरीबन 1 माह से चिश्तिया में लोड शेडिंग जो है वो वक्फे से जारी है। तो अगर बात की जाए अपना घरेलू सिलेंडर की तो इनके रेट भी रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इन बातों का नोटिस ले और इन पर नज़रसानी की जाए। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, आप गैस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गैस आ नहीं रही है। लोग नाश्ते से बहुत तंग, खाने से बहुत तंग, गैस का कोई टाइम टेबल नहीं है।
इसलिए जो है ना जी, ये बड़ी मुश्किलात नजर आ रही लोगों को। जी ये थे जहाँ के हमारे शहरीन का कहना है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। लैया में मजदूर बच्चों के तालीमी इदारा स्पेशल एजुकेशन की बस 15 दिन से बंद है। बस बंद होने से खुसूसी बच्चों और वालिदैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, क्यों बस बंद है, कब बहाल होगी? मौजूद लैया में स्पेशल एजुकेशन स्कूल के बाहर, उनके बाहर से अगर बात की तो इस स्कूल की जो 3 बसें हैं वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देती है, लेकिन उनमें से एक बस जो है वो बस बंद होने की वजह से जो यहाँ पर जो बच्चे हैं शहर के, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्दी के दौरान जो बच्चे हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनको बच्चों को कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर लेकर आता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ यहाँ पर हमारे साथ बच्चों के वालिदैन जो मैं बताइएगा क्या मुश्किलात हो रही, कब से बस बंद है? सही से हफ्ता हो गया बस बंद हुई हुई है। बस कहते हैं, उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं अभी बस खराब हुई हुई है, बननी है, ठीक होनी है। इस वजह से आने जाने की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक होती है बीच में। बाकी इशू यही है बस। सर्दी की वजह से मुश्किल होती है। सर्दी होती है, सर्दी सुबह को ठंड में आना, फिर इतनी दूर से वो मुश्किलात होती हैं। दोपहर को लेकर जाना होता है। क्या मुतालबा है आपका? बस चलनी चाहिए? जी सर, बस चलनी चाहिए, क्यों नहीं सर जी। जो गरीब तबका उनके लिए तो इसमें और रिलीफ होगा ना उन्हें। जी बिल्कुल, ये मुतालबा कर रहे हैं कि बस को फौरी तौर पर चलाया जाए, क्योंकि एक तो बस के बंद होने से जहाँ पर बच्चे और जाहिद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में सेहत के मैदान से बड़ी खबर। जनूबी पंजाब के छोटे अस्पतालों की सुनी गई। जनूबी पंजाब के लोगों को सेहत के शोबे में मिलेंगी बेहतर सहूलियात। जनूबी पंजाब के तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में भर्ती के अहकामात। तहसील और डीएच के अस्पतालों में कंसल्टेंट्स की तमाम खाली असामियां फौरी पुर करने की हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने अहकामात जारी कर दिए हैं। जनूबी पंजाब में सेहत के मैदान से बड़ी खबर। जनूबी पंजाब के लोगों को सेहत के शोबे में बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए अच्छी खबर। पावर डिवीजन की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की हिदायत। मैपको समेत तमाम कंपनियां नई भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर करेंगी। मुलाजिम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर उसे रेगुलर किया जाएगा। वजारत तवानाई ने कंपनियों के सीओज को हिदायत जारी कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां फौरी इक़दाम करके रिपोर्ट करें। उधर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम खान के फैकल्टी मेंबरान के लिए खुशखबरी है। सिंडिकेट ने पहली मरतबा फैकल्टी मेंबरान के 100 से ज्यादा मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। फैकल्टी मेंबर्स ने एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम करके मुबारकबाद दी है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज को फिक्र माश से निजात मिली, क्योंकि उनको पहली मरतबा स्टेचूज पास होने के बाद सिंडिकेट ने 100 से ज्यादा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मुस्तकिल करने की नवीद दी है और कल ये मंजूरी दी है। आज तमाम फैकल्टीज यहाँ पर इकट्ठी है, मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, एक दूसरे को मुबारकबाद। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशी का मौका है, ख़ासतौर पे उस फैकल्टी या उस एडमिन स्टाफ के लिए जो कि पिछले 3 से 4 सालों से इस यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा है और जो है इस यूनिवर्सिटी के कवानीन ना होने की बिना के ऊपर उनकी जो है रेगुलराइजेशन जो है किसी न किसी वे में या किसी न किसी पॉइंट पे जाके रुकी हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये वर्दी वाइस चांसलर साहब को इसका सहरा जाता है जिन्होंने ये इनिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी जिसकी वजह से पंजाब की 14-15 जामियात के जो हैं सर्विस स्टैचूज जो हैं मंजूर हुए हैं। तो ये नो डाउट किसी माइलस्टोन से कम नहीं है और डेफिनेट जी हर एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट का होता है, गो के हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी भी यही एक वो ख्वाहिश है कि भी हमारी एक सरकारी नौकरी हो जो कि हमें रिटायरमेंट के बाद जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर आए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा खुशी का मौका है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस पे जो है थैंक्स करना चाहूँगा वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान ताहिर साहब का, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए किसी फरिश्ता से कम नहीं बन के आए, जिन्होंने हमें जो है सर्विस स्टैचूज की मद में हमें रेगुलेशन किया। बिल्कुल, फैकल्टी मेंबर्स खुश हैं क्योंकि आज 100 से ज्यादा अफराद को मुस्तकिल नौकरी का परवाने की सिंडिकेट की तरफ से इजाजत मिल गई है। हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम खान की कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की कमी को पूरा करने के लिए आर्जी तौर पर पढ़े लिखे नौजवान बतौर प्रोफेसर तैनात किए जाएंगे। रहीम खान के कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की कमी को दूर करने के लिए आर्जी तौर पर पढ़े लिखे नौजवान बतौर प्रोफेसर तैनात किए जाएंगे। तफसीलात हासिल करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, कितनी तैनातियां और कब होंगी?
जी बिल्कुल, इमरान खान के कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की कमी को पूरा करने के लिए आर्जी तौर पे CTIs तैनात किए जाएंगे। इसी हवाले से जानते हैं गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हमारे से मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इसका जो शेड्यूल है वो क्या है और कितने प्रोफेसर्स जो हैं यहाँ पे भी तैनात किए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे मसाइल के मुतालिक एक मरतबा फिर हमसे राय ली। HED की तरफ से कॉलेज टीचर्स के शॉर्टफॉल को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हर साल HED तमाम कॉलेजेस को कॉलेज इंटर्नी की सहूलत मुहैया करता है। इस साल भी HED की तरफ से तमाम सूबा भर के तमाम कॉलेजेस को उनकी STR रेशो को देखते हुए इंटर्नीस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ख्वाजा फरीद कॉलेज में इस मरतबा हमें 8 जो CTIs की सहूलत दी गई है, जिनके डिपार्टमेंट्स हैं। केमिस्ट्री में एक इंटर्नी हमें दिया जा रहा है, ज़ूलॉजी में एक दिया जा रहा है, उर्दू में एक दिया जा रहा है और इसके अलावा इस्लामियत में 2 CTIs दिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में 2 दिए जा रहे हैं और एक साइकोलॉजी के लिए हमें एक इंटर्नी की सहूलत दी गई है। हम एज पर द कंडीशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ HED हम इनकी 24 से 27 नवंबर तक हम इनकी एप्लीकेशंस लेंगे। आज से यानी ये मरहला शुरू हो चुका है। 27 नवंबर को जो उम्मीदवार हमारे पास एप्लीकेशंस जमा करवाएंगे उनकी हम मेरिट लिस्ट जो है वो आवेजा कर देंगे। यानी जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशंस जमा करवाई होंगी उनकी एलिजिबिलिटी को परखते हुए जो अहल उम्मीदवार होंगे उनको आवेजा कर दिया जाएगा। 4 से 6 दिसंबर को इनके इंटरव्यूज होंगे और 7 दिसंबर को इनकी जो फाइनल लिस्ट की 4 दिसंबर डेडलाइन है। बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िमनी इंतखाब की बात करेंगे। खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन का बगल बज गया। जनरल सेक्रेटरी PTI जनूबी पंजाब मोइन रियाज कुरैशी की पार्टी उम्मीदवार नौरीन निशात से मुलाकात हुई है। कैंपेन का जायजा लिया। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई का मलबा साबिका हुकूमतों पर डाल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक सूबाई वजीर व जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब मोइन रियाज कुरैशी ने पार्टी उम्मीदवार नौरीन निशात से मुलाकात की। रोही से गुफ्तगू में मोइन रियाज कुरैशी का कहना था वो ज़िमनी इलेक्शन वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे। महंगाई के हवाले से उनका कहना था महंगाई का मसला दरपेश है मगर वो साबिका हुकूमतों का तोहफा है। निशात खान डाहा साहब एक हरदिल अजीज यहाँ खानेवाल के लीडर थे, बल्कि अपना वर्कर थे और उनका गली गली महल्ले महल्ले हर जगह उनका राब्ता था और अवाम भी अब उनकी जो वाइफ हैं वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं और जो मैंने देखा है 2-4 दिनों के अंदर कि अवाम का पूरा और भरपूर किस्म का भरोसा और साथ इनके साथ है। पार्टी उम्मीदवार नौरीन निशात का कहना था उनकी कैंपेन बहुत बेहतर है। उनके शोहर निशात डाहा ने हल्के के अवाम की बहुत खिदमत की है। उनका किसी से मुकाबला नहीं। हमारी ये कैंपेन है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत एतमाद कर रहे हैं हमारे ऊपर। और पहले जो मेरे हस्बैंड निशात खान डाहा उन्होंने इतना काम किया हुआ है शहर के लोग और इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर मोइन रियाज कुरैशी ने इंतखाबी मुहिम का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया और हल्के का दौरा भी किया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था निश्तर अस्पताल मुल्तान के लिए 5 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया। सूबे में खसरे की सबसे बड़ी मुहिम जारी है। 3 करोड़ बच्चों को खसरे से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जा चुके हैं। पंजाब भर में 82 लाख फैमिलीज को हेल्थ कार्ड दे चुके। उनका गुफ्तगू करते हुए मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं क्या आप बड़े सब्र और तहम्मुल से मेरा इंतजार कर रहे थे। असल में माशाल्लाह नए थिएटर्स बन रहे हैं निश्तर के अंदर, जिसके लिए मुझे डॉक्टर तखार ने कहा कि एक दफ़ा मैं वो नए थिएटर्स देख लूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक वो थिएटर्स बन रहे हैं। तो एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी डॉक्टर इफ्तिखार की तरह उनको कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और ये नए थिएटर्स तैयार करवा रहे हैं जो कि डोनेशन के थ्रू तैयार हो रहे हैं। और जिन लोगों ने डोनेट किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पब्लिकली, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं निश्तर के जो एलुमनाई हैं इन सारों ने पार्टिसिपेट किया उन थिएटर्स की डेवलपमेंट पे। 3 बातें आपको बतानी जरूरी हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आज हमारी सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर 5
अरब 70 करोड़ का बजट जो है वो हमने थ्रू किया है निश्तर हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के लिए उसको अप्रूव किया है और अप्रूव करके उनको इजाज़त दी है कि वो उसको स्पेंड करें और मरीजों को बेहतर से बेहतर यहाँ सहूलतें दें। आपको पता है निश्तर 2 बन रहा है और इंशाल्लाह यहाँ से निकल के मैंने निश्तर 2 ही जाना है, वहाँ जाके उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। आईडैप ने हमें वादा किया है कि इंशाल्लाह वो हमें निश्तर 2 जो हैं वो इंशाल्लाह सितंबर और अक्टूबर तक तैयार शुदा दे देंगे। इसका ये मतलब है कि 50 साल के बाद पहली दफ़ा कोई नया अस्पताल अगर बन रहा है इतना बड़ा, वो पहली दफ़ा इस हुकूमत ने उस अस्पताल को शुरू किया और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मुकम्मल भी हो जाएगा। मुल्तान के अंदर गला मंडी के अंदर आपको पता है कि हम 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सेपरेटली बना रहे हैं, वो भी निश्तर मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच होगा एज मदर एंड चाइल्ड यूनिट। हुकूमत का जनूबी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने हुकूमती फैसले को पूरा ना होने वाला ख्वाब करार दे दिया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद जहीर, बताइएगा क्या कहना है अकील नजम हाशमी का? जी, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में पहले मरहले में जनूबी पंजाब में करवाए जाने का इंदिया दिया गया, जिसके हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी साहब। उनसे जानते हैं इंतखाबात होने जा रहे हैं एक बार फिर से बल्दियाती, क्या देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून फिर से मैदान मारेगी या दूसरी पार्टियां आ जाएंगी? और फिलहाल पहले आप ये जवाब दीजिएगा कि कैसा देख रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद? मैं तो बल्दियाती इंतखाबात देख ही नहीं रहा। मैंने इससे ज्यादा गैर संजीदा हुकूमत नहीं देखी। 4 मई 2019 को ये इदारे जो थे, जो 5 साल के लिए मुंतखब हुए थे, उनको डिसॉल्व कर दिया गया। यानी पीटीआई ने अपनी सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए उन 2 सालों में वो इलेक्शन नहीं करवा सके। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशंस थी उनके तहत ये इदारे बहाल हुए। अब ये मुझे नहीं पता, ये 11वीं मरतबा अनाउंस हो रहा है। आई विश के जमहूरियत का सफर चलता रहे और इस हुकूमत को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो इलेक्शन करवाए, लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करें। लेकिन मैं बड़ा मायूस हूं उनकी कारकर्दगी से। ये 11वां ऐलान है, अल्लाह करे इस दफा ये अमल दरामद। जाहिर नहीं लग रहा कैसा हो। मैं 11वां ऐलान है, मैं बता रहा हूं आपको। 11 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग ली, 11 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। अब ये 11वां ऐलान है। अल्लाह करे कि उनको अल्लाह तौफीक दे के वो जमहूरियत के सफर को जारी रख सकें। सुप्रीम कोर्ट के तहत आप लोगों को महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट इजलास हुआ। चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकरम खान चांडिया ने बजट पेश किया है। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर, कहिएगा क्या हजम है इस बजट का? जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस में तो मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सालाना बजट इजलास जो हुआ, चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकरम खान चांडिया ने यह बजट जो पेश किया, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि बजट में क्या था? बजट में जहां हमने ये कम अरसे के लिए जो है ना ये बजट मंजूर किया है, उसमें तरक्याती फंड के अलावा पेंशन, तनख्वाहें और दीगर जो है ना जो लोगों के काम होते हैं, ये छोटे छोटे काम, उनके लिए हमने इस बजट में फंड रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हम कोशिश करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हमारा ये अरसा को बढ़ाती है तो इंशाअल्लाह ताला हम मुजफ्फरगढ़ की तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की तरक्की के लिए आमिर, आपका शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे। डीडी खान में डीसी ज़ीशान जावेद का दानिश स्कूल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने दानिश स्कूल बॉयज और गर्ल्स ब्लॉक का जायजा लिया। डीसी ज़ीशान जावेद को स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। अहवाल जान लेते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हैं डीजी खान के दानिश स्कूल में। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद ने दानिश स्कूल का दौरा किया है और यहाँ पर स्टूडेंट से भी मुलाकातें की हैं। खास तौर के ऊपर जो लैब्स हैं, लैब्स का भी दौरा किया है, क्लासेस का भी दौरा किया है। प्रिंसिपल दानिश स्कूल की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। प्रिंसिपल साहब से बात भी कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और खास तौर के ऊपर जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टे करते हैं उनके हवाले से उनको क्या क्या फैसिलिटीज फराहम की जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली यहाँ पे ये जो दानिश स्कूल सिस्टम जो है, ये एक बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन है बेसिकली। इसमें जो इस वक्त बॉयज साइड पे 700 बोर्डर्स हैं और 34 जो है वो डे स्कॉलर हैं जो डेली आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये एक फैसिलिटेट किया था लोकल पॉपुलेशन को और दानिश अथॉरिटी ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि वो इससे जितना फ़ायदा उठा सके। हमारे पास बेसिकली 2 हॉस्टल गर्ल्स साइड पे, 2 बॉयज साइड पे हैं। दोनों में इस वक्त 700 बॉयज दे आर रिजाइडिंग राइट नाउ विद 2 मैसेज हॉल्स ईच साइड।
इधर भी 2 हैं, उधर भी 2 हमारे पास अब वहाँ पे हाल मौजूद है। कुरान पाक की तालीम का आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लोधरा में तरीन एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से साइंस फेयर का इनेकाद किया गया। अली तरीन ने साइंसी मेले का इफ्तिताह किया है। अहवाल जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक। बिल्कुल, तरीन एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से साइंसी मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें लोधरा के मुख्तलिफ 80 स्कूलों से 800 से ज्यादा तलबा और तालबात ने अपने एक्सपेरिमेंट पेश किए हैं। तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के सदर अली खान तरीन साहब इस वक्त जायजा ले रहे हैं मुख्तलिफ स्टॉल का। मैं उन्हीं से बात करूंगा। सर, कैसा देखा आपने, क्या लगा? बड़ा हमें खुशी हुई है कि जो हमने साइंस पे शुरू किया था कोई 8 साल पहले, हादसा हमने किया है कोविड के अलावा। शुरू में जब हम आते थे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लोगों का था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस अब नजर आ रहा है, ऐसा ऐसा नजर आ रहा है, ग्रोथ इन कॉन्फिडेंस इज अमेजिंग टू सी। और सब क्रेडिट जाता है अकबर साहब को, उनकी टीम को, उन्होंने बच्चों को इतना ट्रेन किया, जो टीचर्स हैं जिन्होंने उनको इतना इंकरेज किया है और इतना माशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, तो बहुत जबरदस्त बात है। हर साल आप मौका देते हैं, यहाँ पे बच्चे अपने तजुर्बात पेश करते हैं, क्या इनको आगे मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, हम 2 वजह हम क्यों करते हैं साइंस पे हर साल। एक तो होता है बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करना, क्योंकि हमने आर्ट और साइंस स्पोर्ट्स हम शुरू करते हैं स्कूल में, तो हमें एक बड़ा मौका देना चाहिए उनको कि वो अपने स्किल्स को दिखा सकें पूरे डिस्ट्रिक्ट को। अब यहाँ लोग आते हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आके बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको देखते हैं। एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। हमें बहुत ज्यादा फोकस इस पे है कि हम जो लोधरा के बच्चे अभी जो ग्रेजुएट करें वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और होशियार बच्चे हम पैदा करें, रेडी फॉर द 21st सेंचुरी। जी बिल्कुल, अली खान तरीन साहब के साथ सीईओ तरीन एजुकेशन फाउंडेशन अली खान साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने विजिट किया है मुख्तलिफ स्टॉल का और बच्चों की हौसला अफजाई की है। बेहतर मुश्ताक भुट्टा, आपका शुक्रिया। मुल्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के जरिए पुरअमन मुआशरे का फरोग के हवाले से तकरीब हुई है। वज़ीर इंसानी हकूक़ और अक़लियत अमूर की बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आइए आपके लिए चलते हैं। हमने एज ए टीम वर्क हमने काम किया था, और आज खुशी की बात यह है कि जब ये जो इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आज वो हमारे साथ तशरीफ फरमा है। तो यकीनी तौर पर जब हम इंटरफेथ हार्मनी की पॉलिसी बना रहे थे, उसमें डॉक्टर साहब के बड़ी ज़बरदस्त इनपुट्स थी, जो हम मिलकर वो सारा काम कर रहे थे। तो यकीनी तौर पर ये किसी को नहीं पता था कि ये किस्मत की बात है कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो वो भी इसका हिस्सा होंगे। मैं फिल वक्त इतना है।